हमारा यह वीडियो उस यात्रा पर आधारित है जो आधुनिक जीवन में व्यस्त लोगों के सामने प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक सरल, सहज और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करे। इसी उद्देश्य से हमने पुराणों पर आधारित एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है। इस यात्रा में हम आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान का अद्भुत अनुभव करेंगे, जिसने न केवल हमारे जीवन को प्रभावित किया बल्कि लाखों दर्शकों को भी प्रेरित करेगा। इस मिशन की शुरुआत तब हुई जब मैंने भारत की संस्कृति, धर्म और परंपराओं के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि देखी। हालांकि अधिकतर लोग पुराणों को केवल एक पौराणिक संग्रह मानते हैं जिसमें देवताओं, असुरों और राजाओं की कहानियां भरी हुई हैं, लेकिन मेरा मानना था कि इन कहानियों में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है। इसीलिए सोचा कि क्यों न इन कहानियों को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए जो आधुनिक दुनिया के लिए भी प्रासंगिक हो। मैंने अपनी शोध यात्रा के पहले चरण में यह जानने का प्रयास किया कि पुराण वास्तव में क्या है। मैंने पढ़ा कि पुराण का अर्थ प्राचीन होता है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों से जोड़ता है। पुराणों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, महापुराण और उपपुराण। महापुराण में 18 ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वाराह पुराण, जो भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों का वर्णन करते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण, जो भगवान शिव के अद्भुत रूप, उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति की महिमा का वर्णन है। देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और कलिका पुराण, जो आदिशक्ति देवी की कथाएं और शक्ति रूप की व्याख्या है। मैंने अपने वीडियो श्रृंखला में हर पुराण की गहराई में जाकर उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। मैंने भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि चक्र की व्याख्या को आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत से जोड़कर दर्शकों को यह समझाया कि किस प्रकार सृष्टि की वैज्ञानिक अवधारणाएं और पुराणों में वर्णित चक्रीय समय की अवधारणा एक दूसरे से मेल खाती है। आज सके इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शकों को प्रभावित करेगा और उनमें पुराणों के प्रति एक नई समझ जागृत करेगा। मुझे यह भी पता चला कि कैसे पुराणों में वर्णित सृष्टि, संहार और पुनः सृष्टि के चक्र जीवन के अनंत चक्र का प्रतीक है। आगे की कड़ियों में मैंने चेतना और आत्मा के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है। शिव पुराण के माध्यम से शिव और शक्ति के सिद्धांतों को समझाया, जहां शिव स्थिर चेतना के प्रतीक हैं और शक्ति वह ऊर्जा है जो सृष्टि को गति देती है। इस भाग में उसने आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की अवधारणाओं को जोड़ा, जैसे आत्म साक्षात्कार और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। मैंने अपने दर्शकों को पुराणों में वर्णित ध्यान, योग और आत्मा के विज्ञान को भी समझाने का प्रयास किया है और बताया कि कैसे इन पौराणिक शिक्षाओं का उपयोग आधुनिक जीवन में किया जा सकता है। मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित जीवन के 4 उद्देश्य पुरुषार्थ को लेकर एक विशेष वीडियो बनाई है। उसमें बताया कि धर्म का पालन करना, अर्थ का संचय, इच्छाओं को संतुलित करना और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। उसमें भागवत पुराण की कहानियों के माध्यम से दर्शकों को समझाया कि कैसे इन उद्देश्यों के प्रति जागरूकता से एक संतुलित और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में राजा हरिश्चंद्र प्रहलाद
ध्रुव और मीरा की कहानियां साझा की है। उसमें इन पात्रों के साहस, भक्ति और ईमानदारी के जीवन पाठों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में न केवल धार्मिक शिक्षाएं बल्कि जीवन के कई गहरे पाठ भी है। इन पात्रों के अनुभवों से ये संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अंतिम भाग में दर्शकों के लिए पुराणों के सार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उसमें बताया है कि पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साधन भी हैं। इन ग्रंथों में निहित शिक्षाएं आज भी हमारे सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। मैंने करुणा, लचीलापन, जागरूकता और सेवा के सिद्धांतों को दर्शकों के लिए एक आह्वान के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और उसे एक नई रोशनी में देखें। मेरी इस यात्रा का समापन भले ही हो जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव का कोई अंत नहीं होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो श्रृंखला से लाखों लोगों को पुराणों को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर मिलेगा और उनको इस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी।